स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज इंटीग्रेशन का। हम लोग लेक्चर नंबर डेफिनेट इंटीग्रल का 4 पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल के लेक्चर 4 में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और भी सारे इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़े से बड़े हैं तो मैंने सोचा उनको अलग अलग, क्योंकि एक ही दिन में एक ये अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है। आप देखो, पहले इसको सीखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, और भी सारे क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मैं डेली 2-2 3-3 करके दिखाऊंगा और आगे हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन है 0 to π/4 नहीं π/2, ठीक है, और cos स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। ध्यान से समझिएगा और आया हुआ सवाल है, ठीक ना। ये आपका PYQ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, तो 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx लिख सकते हैं। चलिए, 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x इंटू dx। अब 0 to π/2 और cos स्क्वायर x अपन में क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर x में से 4 cos स्क्वायर x जाएगा, 3 cos स्क्वायर x dx। अब बताइए, मैं एक काम करता हूं, ऊपर में -3 से गुणा तो -3 से डिवाइड भी कर देता हूं, ऊपर में 4 जोड़ा तो 4 घटा भी लेता हूं। बोलिए, कोई दिक्कत है? हाँ, आप समझ गए होंगे हम ये सब क्यों किए हैं, क्योंकि ये एक साथ ले लूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा, एक बार 4 में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जब एक बार इसमें डिवाइड करूंगा और -1/3 को बाहर निकाल दीजिए। चलिए, तो 0 to π/2 जब एक बार इसमें डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 इंटू dx और माइनस 4 अपन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। सही है। अब -1/3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए ब्रैकेट में, तो इसमें होगा तो -1/3 dx 0 से π/2, और ये माइनस माइनस 4/3 0 से π/2, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों में होगा ना, तो यहाँ भी 0 से π/2 है, 0 से π/2 4 अपन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। इतना बात समझ में आया। ये दो सवाल बन गया, एक सवाल ये I1 और एक सवाल ये I2। I1 को सॉल्व करना आसान है क्योंकि dx है, तो I1 बराबर लिख देते हैं dx का x माइनस x/3, क्योंकि -1/3 आगे है, तो -x/3 0 से π/2, जब π/2 रखेंगे तो -π/6 और 0 रखेंगे तो 0, मतलब -π/6 आ रहा है I1 से। I1 से कितना आया, -π/6। I2 पे आते हैं। I2 है हमारे पास 4/3 तो बाहर है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 1 ही है, क्योंकि वहां से 4 बाहर आ गया है। तो 4/3 तो 0 to π/2 1 अपन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और I1 I2 पकड़ के जोड़ देंगे, यही ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे टाइप के सॉल्व करने का तरीका बताया था कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेना। जब a प्लस बी साइन स्क्वायर हो, चाहे a प्लस बी cos स्क्वायर हो, चाहे a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x हो नीचे में, तो हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। और अगर केवल cos x रहता है, स्क्वायर नहीं रहता है, तो कल करने सिखाए थे, cos का tan में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 करके किए थे। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, 4/3 और यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए ऊपर और नीचे किससे, cos स्क्वायर x से, तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर x, नीचे हो गया 4 sec स्क्वायर x और -3, यही हुआ ना। I2 बराबर 4/3 0 से π/2 sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x, इस sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं नीचे वाले को 1 प्लस, इसमें 4 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो यहाँ भी कर लो, तो 4 + 4 tan स्क्वायर x
यहाँ आएगा 4 + 4 3, तो I2 बराबर आ जाएगा 4/3 0 to π/2 sec स्क्वायर x अपन 4 tan स्क्वायर x + 1, यही ना, यही आएगा। अब 4 अगर बाहर करूं तो ये 4 यहां से बाहर आएगा, तो यहाँ, और 4 यहां बाहर आ गया, बोलो। अब ये 4 से 4 ऊपर वाला कट जाएगा, तो 1/3 ही ना बचेगा। और यहाँ पे 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दें, बोलो। अब यहाँ tan x = t लेट करो, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह आ गया dt, माने 0 to π/2 dt अपन t² + 1/2, सही। हाँ, लिमिट चेंज कर लेंगे, लिमिट x बराबर 0 तो 0, π/2 पर इनफाइनाइट होता है ना, x की जगह 0 रखेंगे तो t बराबर tan 0 0, और x बराबर π/2 तो t बराबर tan π/2, तो I2 बराबर 1/3 और 1/t² + 1/2, इसका क्या होगा 1/a, माने 1/1/2 tan इनवर्स t/1/2 माने 2t ना, 0 to इनफाइनाइट। अब ये क्या होगा बताओ, 2/3, सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाएगा 2/3, और इनफाइनाइट रखने पे tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 और tan इनवर्स 0 0, माने हमारे पास आएगा 2 से 2 गया π/3, तो प्लस π/3 ना। तो I1 और I2 जोड़ देंगे आंसर लाने के लिए, क्योंकि I1 ये है और I2 ये है, तो I1 + I2 बराबर क्या आ गया, I1 है -π/6 और I2 है π/3, π/3 में से π/6 गया, π/6 इज योर राइट आंसर। आंसर देखिए π/6 आ रहा है, तो देख रुकिए मत, एक मिनट, इसको एक बार और समझा लेते हैं। कैसा, 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x + 4 sin स्क्वायर x था ना हमारे पास। हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में किया, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x, और उसको बैठा लो, 1 - cos स्क्वायर x बोल दो, नहीं मारेंगे, बट 1 - cos स्क्वायर x। अब ये 4 है -4 cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ के बाद से cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x घटा लो, तो 4 - 3 cos स्क्वायर x। अब ऊपर वाले को 4 - 3 cos स्क्वायर x बनाना था, तो -3 से गुणा कर लिए, 4 जोड़ लिए, तो यहाँ भी -3 से गुणा कर दिए, ऊपर में 4 जोड़ेंगे तो 4 घटा दिए। बोलिए, इस सिस्टम में यहाँ पे समझना था, यहीं पे खेल हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करता है ना कि यहीं पे ना, यहीं पे अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे कि इसी में हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, तो नहीं हो पाता है, सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि ऊपर में ऐसा बना के ऐसा करना होगा, ये बनाने के बाद आपको लग गया होगा कि ऐसे टाइप वाला कराए हैं एक अलग सवाल, और ऐसे टाइप वाला तो आसान है, ये तो टाइप ही नहीं है, कुछ जीरो है। इस टाइप वाले को I2 को सॉल्व करने के लिए हमने cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड किया, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, ऐसा बना, और नीचे को tan में बना लिया, tan x को t माना sec स्क्वायर x इंटू dx dt आया। इसका जानते हैं कि 1/t² + 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो इस तरीके से π/3 मिला, और यहाँ -π/6 था, दोनों को जोड़े तो π/6 आया, ठीक है। करिएगा, फिर से नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। नोट करिए इसको, 0 to π/4 और in बराबर है, ठीक है, tan के पावर nx dx, यही है ना। तो हमको in + in2 बराबर क्या दिखाना है, in + in2 करते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ऑन है ना, देखिए पहले करिए कि in + in2 आता क्या है। तो अगर in को हम लिख सकते हैं 0 to π/2, π/4 है ना, 0 to π/4 tan के पावर nx, तो in + 2 को क्या लिख सकते हैं, 0 to π/4 tan के पावर n + 2 इंटू dx। बोलिए, लिखेंगे ना, यहाँ पे in है तो tan के पावर n है, तो in + 2 होगा तो tan के पावर n + 2, बाकी कुछ नहीं, क्लियर है। अब इसमें फंडा ये है कि 0 to π/4 दोनों में लिमिट है भाई, 0 to π/4 हटाओ, एक ही में करो, और इसको ऐसे कंबाइन करो, tan के पावर nx + tan के पावर n + 2x, सही है। अब 0 to π/4 tan के पावर nx को tan के पावर nx रहने दो, और tan के पावर n + 2 को लिखो tan के पावर nx इंटू tan स्क्वायर x dx, सही है।
10 के पावर nx इसमें भी और इसमें भी बाहर कर दें तो 0 to पाई बाई 4, यहाँ क्या बचेगा 1, ये क्या ये भी इधर आएगा 0 to पाई बाई 4। 10 के पावर n को बाहर किया हूं तो यहाँ 1 और यहाँ अब 0 to पाई बाई 4 10 के पावर n का 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू dx आएगा और ये in प्लस in2 ही ना चल रहा है। हाँ तो ये बताओ, मैं यहां लेता हूं 10x इक्वल टू टी dt और लिमिट भी बदल लिया जाए x बराबर 0 तो 0 पाई बाई 4 से 1 तो 10 के पावर n माने t के पावर n dt तो t के पावर n माने t के पावर n प्लस 1 अपन और लिमिट क्या लगाना है 0 से 1 रखोगे तो 1 बाई n प्लस 1 और 0 रखोगे तो 0। माने हमारे पास ये पूरा सॉल्व कर रहे थे क्या in प्लस 2 1 रखेंगे तो 1 t की जगह ना रखेंगे तो 1 के पावर n प्लस 1 कुछ भी हो 1 के पावर x 1 ही ना होगा तो यहाँ आ गया 1 अपन n प्लस 1। आया समझ में आया? बोलिए, यही प्रूफ करना था ना। देखो आसान था, बेहद आसान था भाई, नोट करिए। थर्ड वाला ये एंगेजमेंट वाले हैं सब। हम लोग अभी बरईछा और शेखा चले होता है एंगेजमेंट का यार। एंगेजमेंट लिखोगे अंगूठी पहनने से क्या फायदा है? अब बरईछा लीजिए बढ़िया से, ये ठीक नहीं है, नहीं लेना है तो एक बार जाइए कोर्ट में 5 रुपए कागज पर दिया करिए। हम लिखे नहीं है क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं। आईएन बराबर, मुझे क्या लग रहा है वीडियो चालू कर दिए, कोई बात नहीं, कोई बुरा बात नहीं सिखा रहे हैं, शादी ब्याह करना ही है तो ज्यादा पैसा मत खर्चा करिए। तब जाइए एक बार 5-10 रुपए कागज जाइए। मेरा भाई वकील बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कोनो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से टिकट का पैसा कटवा के भेज देंगे। अभी नहीं, लेकिन अभी 12 पास हुई है। 0 to पाई बाई 2 10 to the power n x dx, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है i2 प्लस i4। अच्छा ये तो है, हम लोग अभी i2 प्लस i4 और i3 प्लस i5 और i4 प्लस i6 डॉट डॉट, इसको हमको क्या कर लेना है, बताना है कि एपी में होगा। ये किस में होगा? एपी में होगा। एक बात बताओ, अभी मतलब अगर ये केवल ये आएगा, अगर क्वेश्चन केवल ये आया तो कहां पे 0 to पाई बाई 4 है ना, सही बोला है, 0 to पाई बाई 4 है, सही है। और 1 अपान में है तो कर लेते हैं अपान में, ठीक है ना। हाँ इसको एपी में दिखाना है। एक बात बताओ बाबू, अभी हम लोग पढ़े कि in प्लस 2 बराबर क्या आया था 1 बाई, यही आया था ना, अभी शो किए तुरंत, याद है। अब अगर केवल ये आएगा तो वो शो करना पड़ेगा उतना, लेकिन मेरे को तुरंत बाद आ गया ये क्वेश्चन, तो मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्टली लिख दिया ये। लेकिन तुम क्या करोगे, अगर केवल ये आएगा तो वैसे करोगे, लेकिन एज ए ट्रिक आप याद कर लेंगे कि अगर 0 to पाई बाई 4 10 to the power n x होता है ना, तो उसका इंटीग्रेशन in प्लस 2 क्या होता है 1 बाई n प्लस 1। एक बात बताइए शुक्ला जी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 अपान in प्लस 2, तो ये अगर इसको उल्टा किया तो इधर भी उल्टा करेंगे तो n प्लस 1 आएगा। बोलिए, तो अगर इसमें लिखा है 1 अपान i2 प्लस i4, तो यहाँ पे क्या होगा, n की जगह क्या है, इधर कंपेयर मारिए, n की जगह क्या है, तो अगर n की जगह 2 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 माने आएगा ना। अगर i3 प्लस i5 है 1 अपान, तो यहाँ पे n की जगह क्या है, तो ये क्या आएगा 3 प्लस 1 4। और अगर यहाँ पे 1 अपान i4 प्लस i6, तो यहाँ पे n की जगह क्या है 4, तो 4 प्लस 1 क्या होगा। अब ये डॉट 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 ऐसे जैसे चलेगा तो ये भी तो चलेगा, तो 3 4 5 ऐसे आता जाएगा। तो किसमें है, ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। बोलो आर इन एपी, सो हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? तो मैं क्या करूं, आज इतना ही रहना दूं? बोलिए।
आप भी खुश, हम भी खुश, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बन रही है हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।